और चलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं थम रहा है भेड़ों की मौत का सिलसिला। अज्ञात बीमारी से एक के बाद एक भेड़ दम तोड़ रही हैं और अब तक 45 भेड़ों की मौत हो चुकी है। 70 से ज्यादा बीमार बताई जा रही हैं और पशुपालकों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सवाल ये कि आखिर प्रशासन कब जागेगा। खेतों में पसरा सन्नाटा, बाड़ों में लेटी बीमार भेड़ें और आंखों में चिंता लिए बैठे पशुपालक। ये तस्वीरें उस गांव की हैं जहां अज्ञात बीमारी ने कहर बरपा रखा है। फरोदी के बैंगटी खींचन के बाद गांव गोदरली में अब 45 भेड़ों की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा भेड़ें बीमारी से जूझ रही हैं। फलोदी के खींचन स्थित ऐसी ग्राम पंचायत है गोदरली के पास, जहां पर फिर से बीती रात से लेकर पिछले 2 दिन तक लगभग 45 भेड़ों की मौत का मामला सामने आया है। मैं वहीं धरातल पर आपको दिखा दूं एक बार फिर से। जो है ये घायल जो है वो भेड़ें हैं और पशुपालक चिंतित है कि ये किस तरह से मौत का ग्राफ बढ़ रहा है और किस तरह से ये रहस्यमयी ढंग से जो है वो भेड़ों की मौत हो रही है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर सुस्त और बीमार और ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं कि कई भेड़ें जो है उनके मुंह सूजे हुए हैं, सूजन आई हुई है फेस पर। ऐसे में यहाँ पर पशुपालकों का कहना है कि डॉक्टर्स जो है वो आकर चेक करते हैं, लेकिन उनके जो है, मैं एक बार दिखा दूँ भेड़ को। ये भेड़ है, देखिए इसका मुंह सूजा हुआ है, पशुपालक खुद दिखा रहे हैं। और ये सूजन आके इस तरह से जो है वो काल का ग्रास ये भेड़ें हो रही है। एक एक कर भेड़ों का गिरना और कुछ ही घंटों में मौत। पशुपालकों के मुताबिक बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। गिन रही है ना, अपने यहाँ 80 भेड़ होती है, जितने में यहाँ 35-40 भेड़ जा चुकी, 25 ही भेड़ बची है। डॉक्टर्स कहीं क्या डॉक्टर कहे भाई इसका कोई इलाज पहले भी मौत हुई? कोई पहली तो यहाँ पे तो नहीं हुई, गोदली में किचन में हुई, किचन में हुई। उसकी जांच भी कराई, जांच में कुछ आया नहीं। अब कितनी बची आपकी भेड़ें? 25। आपने सूचना दी स्थानीय प्रशासन को या चिकित्सकों को या डॉक्टर्स को? डॉक्टर को दी नहीं। क्या बोले? डॉक्टर के ये बंचे नहीं थे। हमारे निन्नू में, किचन में, गोदली में और बैंगटी में यहाँ मौतें हो चुकी। कितनी हुई है? बैंगटी में तो लगभग 150 जनावर चले गए और किचन में लगभग 50-60 चले गए। यहाँ पे ये 50 जनावर ये गोदली में चले गए। निन्नू में अभी बीमार हो रहे। पशुपालकों का इन भेड़ों से ही घर चलता है। दूध, ऊन और बिक्री से होने वाली आमदनी ही परिवार का सहारा है, लेकिन लगातार हो रही मौतों ने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। कई परिवारों के सामने अब रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। कहीं भेड़ की मौत हो रही है, कहीं कहना मौत चल है यार। मैं कि करी रखे कौन ये रुई में रात में करी रखनी चाहिए, का बाड़ो फोड़ना चाहिए। कोई टाइम ऐड हो क्या करे मारे ये अरे कहीं बीजी बात करो। कितनी बड़ा मरी? कितनी बड़ा मरी यार मर की 25-30 लड़ा मरे, बावड़ गरीब मरे। बिल्कुल, काफी जो है भेड़ों की मौत हुई है। ऐसा आसपास के लोग जो आ रहे हैं उनको जानकारी। बीती रात मौत के बाद में कुल ग्राफ जो है वो 45 तक पहुंच चुका है। और भी लोगों से बात करूं, यहाँ पे कितनी भेड़ें मरी? 45 भेड़ों मारी। डॉक्टर्स को बताया था कुछ? हाँ, डॉक्टर आया तो मतलब सही गवर्नमेंट तरफ डॉक्टर साहब कह दिए कि इलाज है नहीं हमारे पास, तो नहीं है तो कोई जोर होने का हालांकि सूचना के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बीमार भेड़ों के सैंपल लिए गए, दवाइयां दी जा रही हैं, लेकिन बीमारी की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ों में एक विशेष बीमारी जिसमें सांस लेने में तकलीफ और बुखार की शिकायत व शरीर में हवा भरने की, जिसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं, ऐसी शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है। और हमारी टीम और मुख्यमंत्री महोदय की जो विशेष वाहन 1962 एम्बुलेंस पशुओं के उपचार के लिए लगातार टीम में लगे हुए हैं, लेकिन उपचार से कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। तो इसके लिए हमने जोधपुर से प्रयोगशाला की टीम बुलाई गई थी और उनके सैंपल भी लिए गए थे। उस सैंपल में जांच विशेष पता नहीं चलने पर उनके सैंपल
IVRI बरेली भेजे गए। पशुपालकों का आरोप है कि समय रहते कदम उठाए जाते तो हालात इतने खराब नहीं होते। ग्रामीणों ने मुआवजे और फौरन ठोस कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल गांव में डर का माहौल है। हर सुबह पशुपालक इसी चिंता में जागते हैं कि कहीं रात में कोई और भेड़ दम न तोड़ दे। सवाल यही है, क्या प्रशासन समय रहते बीमारी की पहचान कर पाएगा? NDTV राजस्थान के लिए फलोदी से हरि प्रकाश व्यास की रिपोर्ट।